जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी संगत जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मैं 21 जून को सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो और मुझे पता है कि मुझे बहुत देर हो गई है सत्संग को शेयर करने में। इसके लिए मुझे क्षमा कर देना गुरुपा, क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं 31 मई का एक सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। मेरे सत्संग को करने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना गुरुपान, क्षमा करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 30 मई को सत्संग सॉरी संगत जी, मंत्र जाप नहीं किया। अपने मंत्र जाप से सत्संग को शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज पूर्णमासी है और बहुत अच्छा दिन है, शुक्राना करने का दिन है। गुरु जी का शुक्राना सत्संग है ये संगत जी। संगत जी, मेरा 31 मई का ये सत्संग है। 30 मई को सत्संग शेयर किया था और 30 मई को भी संगत जी खुशखबरी दी थी कि मेरे जो सारे सत्संग जो पेंडिंग थे वो 30 मई को शेयर हुए थे। ये संगत जी मेरा 31 मई का सत्संग है। शुक्राना आंटी जी, सत्संग को शेयर करने के लिए शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, 31 मई को गुरु जी का आदेश था बड़े मंदिर आने का। मैं बड़े मंदिर गई थी और मेरी किसी फ्रेंड थी, वो उनकी 2 बेटियां थी और मैं उनके घर में संगत जी, क्योंकि उनके मामा की बेटी आई हुई थी, उन तीनों को लेकर गई थी संगत जी। तो तीनों को लेकर गई थी और हम 3 तो बिल्कुल ठीक रहे थे, लेकिन जैसे ही उसका मन तो नहीं था, लेकिन वो चली गई थी संगत जी। जब तक मंदिर नहीं आ रहा था तो जब तक मंदिर नहीं आ रहा था तो उसको एक अजीब जैसे मन से बैठी रही जाने के लिए। और उसके मंदिर छतरपुर से संगत जी जो उल्टियाँ शुरू हुई थी, इतनी उल्टियाँ हो रही थी उससे, और हम वहाँ तक गए थे, हम बिना दर्शन के नहीं आ सकते थे। मंदिर पहुँच गए संगत जी। मंदिर पहुँचने के बाद हम 15-20 मिनट तो बाहर धूप में खड़े रहे, जल प्रसाद मिलता रहा, हम पीते रहे, लेकिन उसे पीने में भी कतरा रहे थे कि नहीं मुझे नहीं पीना है, लेकिन फिर भी हमने उसे पिलाया है संगत जी। हम अंदर गए, हम 15 मिनट संगत जी 15 मिनट खड़े रहे 15 या 20 मिनट खड़े रहे थे, क्योंकि 10 बजे मंदिर खुलना था। वॉशरूम की साइड में से जब हम जूता घर की साइड से निकले थे तो वहीं हम अंदर खड़े थे संगत जी। हम चारों एक साथ खड़े थे, लाइन में थे और
लेकिन जिसके लिए बोला हुआ था गुड़िया के लिए, क्योंकि वो जनवरी में बहुत बीमार थी, तो गुरुजी के यहाँ मत्था टेकने के लिए बोला था, अरदास की थी कि सही कर दो। तो और जल प्रसाद से संगत जी वो ठीक हो गई थी। तो संगत जी उसको भी मत्था टिकाना था। तो संगत जी हम सब लाइन में अच्छे से लगे थे, इतनी बड़ी लाइन थी, सब शांत खड़े हुए थे। और संगत जी वहाँ पे 2 अंकल जी, ये सेवादार अंकल जी की जो ड्यूटी थी, वो संगत जी बार बार आए और जो गुड़िया बीमार थी जनवरी में, उसको बार बार डांटे, संगत जी बाहर जाओ बाहर जाओ। इतनी बुरे तरीके से डांटा संगत जी, वो सीधी लाइन से लगे। और हमें नहीं पड़ती डांट तो किसी को संगत जी क्या ही डांट, मतलब उसे डांट पड़ी संगत जी। चिल्ला के कहें कि क्यों तुम्हें नहीं पता था गुरुजी के बारे में? इतना नहीं पता था संगत जी। अब मुझे, मैं उनकी शक्ल देखूं, मैं मतलब मेरे को हंसी आई। मैंने कही आज इतने गुस्से में क्यों हैं, आज ज़रूर कोई बात है। मैं चुपचाप संगत जी, मैंने कहा अंकल जी मैं बिल्कुल सीधी खड़ी हूँ, और बार बार उसे हिला के लाइन से इसे कर साइड में कर दे। 3-4 बार हो गया संगत जी। और मैं गुरुजी की समाधि दिवस पर तो गई थी, लेकिन मेरी हंसी अंकल जी को देखूं और अब मैं हंसूं, और संगत जी मैं अपना चेहरा नीचे करूं, कैसे भी करूं, लेकिन मेरी हंसी ना रुके। तो करते करते संगत जी 15-20 मिनट चुप हुए, मतलब इसे करीब जैसे जैसे लाइन चलती गई धीरे धीरे तो गए बढ़ते गए, लेकिन मेरी फिर भी हंसी बंद नहीं हुई। मैंने कहा गुरुजी आज क्या बात है, आप इतना क्यों हंसा रहे हो? और शर्म भी आई मुझे संगत जी कि गुरुजी ऐसा मत करो, कोई देखेगा तो क्या ही कहेगा। और बार बार अंकल जी सामने आ रहे संगत जी, तो इतनी शर्म आ रही थी संगत जी। मैंने बोला गुरुजी आज कोई ना कोई तो बात होगी, नहीं तो वैसे कभी नहीं हंसी, वरना रोना आ जाता था जब भी ऐसे मंदिर में आती थी तो संगत जी रोने लग जाती थी। इतना हंसाया गुरुजी ने संगत जी। करते करते हम मंदिर तक पहुँचे, और जूता घर के पास संगत जी इतनी तेज महक कड़ा प्रसाद जैसे मेरे सामने रखा हुआ है, और इतनी तेज खुशबू आ रही थी संगत जी कि पूछो ही मत। संगत जी हम खड़े रहे जूता घर के पास, काफ़ी समय तक खड़े रहे, लेकिन मंदिर अंदर से नहीं खुला था। तो संगत जी हम फिर मंदिर गए, मत्था टेक कर आए, और बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत ही सुंदर दर्शन हुए संगत जी। और इतना इतना संगत जी सुकून मिला ना, इतना अच्छा था कि बस पूछो ही मत। गुरुजी से बस यही अरदास है, गुरुजी की अरदास लगा के आती हूँ गुरुजी के पास से। संगत जी वहाँ से हम निकले, हमें जल प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद मिला, कुफे प्रसाद मिला, सब चखा हम लोगों ने संगत जी। गुड़िया ने भी लंगर प्रसाद उनको भी मिला, और उन्होंने भी चखा। हम तीनों ने जो लंगर प्रसाद रख लिया था, और एक लंगर प्रसाद घर मतलब बाहर निकाले थे उस खाली पेट की वजह से, को इसीलिए दिक्कत हो रही है। तो संगत जी हम तीनों को रख के मतलब प्रसाद रख के बाहर निकाल दिया, कुल्फ़ी प्रसाद लेके, कॉफ़ी प्रसाद पी के बाहर तक आए। तो संगत जी जब जहाँ हम ऑटो जहाँ स्टैंड है, जहाँ पे मतलब ऑटो स्टैंड है, हमने जहाँ जाना था पार्किंग में हम गए थे, तो वहाँ पे सारे ऑटो जो थे संगत जी वो शेयरिंग वाले थे। और संगत जी हमें कोई भी ऑटो ऐसा नहीं मिला था कि हम शेयरिंग वाली ऑटो तो कभी रुकते भी नहीं है, और इससे बहुत दिक्कत होती है पार्किंग में। जहाँ हमें बैठना था तो वहाँ पे तो कोई नहीं था, लेकिन जहाँ से वापसी हम आ रहे थे तो वहाँ पे तो बैठ के फिर बाहर नहीं निकलने देते। खाली जो पार्किंग है जो उतार कर जा रही थी सवारी से, तो वो तो बाहर जा रहे थे, तो हम उसमें बैठे।
दूर से दिख गए थे, तो मैंने हाथ किया तो उन्होंने बोला कि लेके तो चलूँगा, लेकिन आगे से आप बोल देना कि क्या नाम जी हमारी बुकिंग पे थे। उस टाइम पे तो मैंने मतलब ऐसे नहीं समझी, कभी चांस ही नहीं पड़ा था ऐसा। तो संगत जी जैसे हम बाहर निकले, ऑटो रिक्शा जब खाली रिक्शा थे सारे, तो बाहर निकले तो अंकल जी ने रोक लिया। तो उन्होंने बोला कि हम बुकिंग पे थे। तो मैंने कहा मैं कैसे बोलूँ गुरुजी, मतलब गुरुजी के मंदिर में आके झूठ कैसे बोल सकती हूँ। फिर मेरे मुँह से निकला कि हाँ मतलब बुकिंग करके लेके आए थे क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी थी। तो संगत जी, और जैसे मैंने बोला और हमने झूठ बोला, जैसे झूठ बोला अंकल जी, और जैसे ही मैंने आँख बंद करी, मैंने कहा गुरुजी झूठ तो बोल दिया, कैसे करूँ। जैसे आँख खोली तो इस बैटरी रिक्शा वाले उसमें बैटरी रिक्शा वाले संगत जी, उसमें गुरुजी का स्वरूप लगा था और बाहर लिखा था जय गुरुजी। और संगत जी मैंने कहा गुरुजी आप ही करवा रहे हो, आपको पता है कि लड़की बीमार है और आपकी बेटी बीमार है, इसे बहुत उल्टियाँ होंगी रास्ते में, इसीलिए संगत जी हम सिर्फ चाह रहे थे। तो संगत जी मैं बाहर निकली, हमारे पास जल प्रसाद बहुत सारा था और शिकंजी भी था, जल प्रसाद भी बहुत सारा था। हमने बाहर निकलते ही हमने लंगर प्रसाद खोल लिया कि गुड़िया को खिला देंगे। तो संगत जी उसने जैसे ही थोड़ा सा हम चारों ने शेयर किया था, उसने ज़रा सा चखाई था, उसको संगत जी उल्टियाँ ही उल्टियाँ। हम तीनों लंगर प्रसाद हमने खाया तो लंगर प्रसाद था, उसे इतनी उल्टियाँ संगत जी, जितना जल प्रसाद था सब उसको पीने और मुँह धोने और पैर धोने में गया वो जल प्रसाद। पता नहीं संगत जी गुरुजी ने उसका कौन सा ऐसा कर्म था, या हमारा कर्म, किसका कर्म काट रहे थे वो। और ऑटो रिक्शा में भी संगत जी जितने भी दो और बैठे थे अंकल जी, उन्होंने बोला कि शिकंजी पिलाना, बाहर जाके शिकंजी पिलाना। तो संगत जी हमने शिकंजी पिलाई, फिर भी उसकी उल्टियाँ नहीं रुकी। संगत जी माजा वगैरह सब कुछ किया, लेकिन उसकी उल्टियाँ नहीं रुकी। मेट्रो स्टेशन तक पहुंच गए हम जाने के लिए। तो संगत जी इतना बड़ा हादसा था कि पूछो ही मत। मैं आगे चली गई, एक गुड़िया और थी वो भी चली गई और ये दो बाहर रह गई। जैसे ही मेट्रो आई संगत जी हम तो अंदर चले गए। मैंने कहा ठीक है तो हम चलते हैं, कि हाँ हाँ जी ठीक है। जैसे ही हम दोनों अंदर चले गए, तीनों ही अंदर चले गए थे, तो वो बाहर रह गई थी, उससे उल्टी फिर आ गई और फिर उसने फिर से उल्टी करी संगत जी। और जैसे ही उसने हाथ दिया तो जो तीसरे नंबर की थी वो संगत जी मेट्रो के बीच में फंस गई संगत जी। वो वहाँ पे संगत जी दूसरी वाली ने अपना बैग करके से मेट्रो में पूरी खुलवाई और हम तीनों बाहर आ गए एकदम से। संगत जी ये बहुत बड़ा हादसा था, एक गुड़िया जो बीच में फंस गई थी। तो संगत जी पता नहीं क्या था, और पूरे मेट्रो जो वो थी वो खाली थी और संगत जी निकल गई, उससे उल्टी हुई। फिर हमने उससे बिठाया कि फिर हम आगे मेट्रो में बैठे और संगत जी फिर हम मेट्रो में संगत जी मेट्रो में फिर दूसरी मेट्रो का इंतज़ार करने लगे, उसे बिठा के जैसे तैसे मेट्रो आई और बस बैठे। लेकिन उसमें इतनी भीड़ थी ना संगत जी, हम खड़े खड़े उस गुड़िया को हमने ऐसे नीचे बिठा दिया और गुरुजी के आगे अरदास की। जैसे ही मेट्रो में बैठे उनका गुरुजी ऐसे कैसे भी करके नोएडा तक पहुंचा दो। तो संगत जी उसको बिठा के ले आए। तो हम आगे से मतलब ऐसे कोई सेफ्टी से, लेकिन आगे से कोई ऐसे उल्टी नहीं हुई। हम जैसे तैसे करके उतरे, उसे शिकंजी दोबारा पिलाई और संगत जी और हम घर आ गए। 31 तारीख का था,
हम सुबह 8 बजे के निकले हुए, घर में 2 बजे पहुँचे। और संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। एक तो दर्शन दिए, कौन सा कर्म था, कौन से कष्ट थे इस गुड़िया के, वो हमें नहीं पता था संगत जी। दर्शन करवाने के लिए लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। उसके बाद का सत्संग है संगत जी, गुरु जी का संदेश आया, गुरु जी का मैसेज था कि जून में वो ऐसे बहुत से चमत्कार होंगे। मैंने कहा हाँ संगत जी, चमत्कार हुआ है, सच में हुआ है। और संगत जी, मैं 7 मंगलवार कर रही हूँ, मेरे 4 मंगलवार हुए थे। चौथे मंगलवार 4 तारीख का था और 4 तारीख को एक बहुत बड़ा, मैं मंदिर में बैठी, जैसे मेरा पाठ पूरा हुआ, बस आरती के लिए दिया उठाया ही था। मैं इतनी बड़ी, मुझे संगत जी खुशखबरी मिली थी संगत जी, वो शेयर नहीं कर सकती, जो मैंने मांगा था। मैंने 1 तारीख को गुरुजी से चिट डाल के पता किया, गुरुजी से जानना चाहा कि गुरुजी काम ऐसे नहीं ऐसे होंगे। गुरुजी ने कहा कि नहीं, वो ऐसे होगा। मैं बहुत रोई संगत जी, मैं बहुत रोई कि गुरुजी ऐसा क्यों हुआ। फिर मैंने गुरुजी को कहा कि जैसा आप कहोगे वैसा ही हम करेंगे। तो संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया था, तो फिक्र मत कर, जो तूने चाहा है वो ही होगा। और संगत जी हाँ, 4 तारीख को जो मैंने चाहा था, लख लख बार शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। वो चमत्कार संगत जी था कि लगता नहीं था कि वो चमत्कार होगा। वो चमत्कार मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ संगत जी। संगत जी, गुरु जी हर पल साथ है, हर जगह मेरे साथ रहते हैं मेरे गुरुपा संगत जी। संगत जी, उसके बाद मेरा 7 तारीख का शुक्राना सत्संग, 7 जून का जो, और 6 मई को एक संगत आंटी मिली थी मुझे, हमारे गली के बिल्कुल सामने थी। और हमारा गांव लगता और उनका वो ऐसे लगता, तो किसी के बर्थडे पर वो आंटी जी मिले थे। तो संगत जी, वो 6 तारीख को उनका फ़ोन आता है, हमने फ़ोन नंबर एक्सचेंज किया था कि 7 तारीख को मैं सत्संग कर रही हूँ, आपको आना है। संगत जी, कैसे मैं गुरुजी का शुक्राना करूं। मैंने कहा था कि गुरुजी, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उन्हें छोड़ के इतना लंबा तो मैं नहीं जा सकती। बस ऐसे तो हो रहा था, लेकिन कभी ऐसे सत्संग में बुलाना तो ऐसे बुलाना, तो कि मैं बिल्कुल जैसे घर के सामने ही हो, सामने जाऊं और सामने ही और संगत जी सत्संग में आना हो, और जो घर की टेंशन है वो ना हो। तो ये बात संगत जी, मैं घर के बिल्कुल सामने था, तो घर के सामने था। 6 तारीख की रात को संगत जी नींद भी नहीं आई थी कि गुरुजी का सत्संग है, और एक बार अरदास लगाई थी कि गुरुजी, उस सत्संग में मैं और आप संगत जी बस 10 मिनट पहले चली गई थी। बाहर से सत्संग था, सत्संग शुरू नहीं हुआ था, तो मैं पहले चली गई थी। जैसे ही कदम रखा संगत जी, तो वो स्वरूप इतना सुंदर था ना संगत जी, वो जैसे आंखें घुमाऊं वहीं आंखें दिखे मुझे, और गुरुजी बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, इतनी प्यारी स्माइल थी गुरुजी की, बहुत ही सुंदर। हम 12-13 लोग थे संगत जी, 3-4 बच्चे और हम बड़े थे। संगत जी, उनको आ रहा था 7 जून का सत्संग रखना है, 7 जून का रखना है, तो उन्होंने सत्संग रखा था। और आंटी जी का पे शुक्राना, उनके हस्बैंड बहुत बीमार हैं संगत जी, वही कमाने वाले हैं। गुरुपा उनको सही कर दो, गुरुपा उनको सही कर दो। उन्होंने ही सत्संग रखवाया था संगत जी। 2 घंटे बस गुरुजी की आंखें देख रही थी, मेरे आंसू बंद नहीं हो रहे थे, और मैंने वो ढक लिया, और फिर भी संगत जी आंखों से आंसू नहीं बंद हो रहे थे संगत जी। इतना सुंदर था, ऐसा लग रहा था कि वाकई में गुरुजी बैठे हैं। और संगत जी,
वहाँ पे मैं जल प्रसाद मिला और चाय प्रसाद मिला, नमकीन प्रसाद, लंगर प्रसाद मिला। और गुरुजी ने, संगत जी, गुरुजी का मैसेज था कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, तेरा सत्संग का बुलावा आएगा। सत्संग का, मैंने कहा कहाँ से आएगा गुरुजी, कौन सा दूर रहने वाले, पास में कहाँ से आएगा। लेकिन संगत जी, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार है। अब एक आंटी जी आई थी, जब वो आई थी तो कोई खुशबू नहीं थी, कुछ भी नहीं था। वो आके बैठी थी और कोई ऐसा नहीं था। जैसे ही वो आंटी जी आए तो संगत जी चाय प्रसाद लेके चली गई थी। तो संगत जी वो गई, वो इतनी तेज खुशबू थी संगत जी, इतनी तेज। 1 घंटा हमारे पास बैठी, कोई खुशबू नहीं थी। लेकिन जैसे वो गई, इतनी तेज खुशबू आई संगत जी, बहुत ज़्यादा तेज खुशबू थी संगत जी। गुरुजी का, मैं वहाँ से लंगर प्रसाद चख के, जैसे छोटा बेटा लंगर प्रसाद चख करके आए और कड़ा प्रसाद लेकर के आए थे। तो गुरुजी आए थे हमारे घर में। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, सत्संग को शेयर करने में मुझसे बहुत देर हो गई है। संगत जी, मैं अपनी मम्मी के घर चली गई थी। तो संगत जी, मम्मी, ये मेरा सत्संग था, शुक्राना सत्संग था। और एक और शुक्राना संगत जी है, वो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन शुक्राना सत्संग बोलती हूँ गुरुपा की। संगत जी, 17-18 ये तारीख की बात है, जून की ही बात है। तो सपने में 2 मोर आगे आगे चल रहे हैं और मैं मोर के बीच में चल रही हूँ, उनके पीछे पीछे चल रही हूँ। मुझे नहीं पता कौन सा मंदिर, कहाँ का मंदिर, क्या था और क्या नहीं था। तो संगत जी, मेरे हाथ में एक नारियल प्रसाद और वो वाइट वाला जो प्रसाद होता है ना, गोली गोली वाला, वो पता नहीं क्या क्या था संगत जी। तो मुझे नहीं पता, वो माता रानी को चढ़ता है, भैरव बाबा को चढ़ता है, कि मुझे नहीं पता है संगत जी। वो मेरे हाथ में था। तो गुरुजी ने कहाँ चढ़वाया, कैसे चढ़वाया, मुझे क्या आदेश हुआ, मुझे नहीं पता। और संगत जी, मेरा गुरुजी ने ऐसे मुझे दर्शन दिए ना, मुझसे प्रसाद चढ़वाया है। शायद मैं कालका माँ का प्रसाद रह गया है, प्रसाद चढ़ाना है मुझे। तो मैं जल्दी से जल चढ़ाऊँगी और मैं घर आई हूँ, चढ़ाऊँगी। और मुझे गुरुजी का आदेश है, वो आदेश पूरा करेंगी, वो आदेश पूरा कर रही हूँ। सॉरी, और मेरा ये 5 और 11 जून का बर्थडे था, तो और मंगलवार था मेरा। मंगलवार का संगत जी ना छूटता और मैं पाठ नहीं कर सकी, लेकिन मैं मंगलवार को मंदिर ज़रूर गई थी संगत जी। सारे देवताओं के शाम को दर्शन हुए, सब कितना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था ना संगत जी। तो गुरुजी ने मेरा आरती सहित सारे सब भगवानों की आरती सहित मतलब सब भगवानों के सहित आरती कराना और मेरा बर्थडे बनाया। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। तो संगत जी, अचानक हमने केक काटा, भाभी ने, भाई ने बहुत अच्छा बर्थडे बनाया, उसका शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे बर्थडे के लिए संगत जी। और मेरा एक और सत्संग है संगत जी। गुरुजी ने मुझे 20 तारीख को फिर से मैंने 20 तारीख को सत्संग रखा था। तो मैं अपना भी वीरवार को ही करती हूँ संगत जी। तो मैंने 20 तारीख को किया था सत्संग। तो उसमें मुझे संगत जी कड़ा प्रसाद और दिया, और एक बहुत बड़ा से दिया बना, और दिए के अंदर पूरे गणेश जी बने। तो गुरुजी ने मुझे कैसे कैसे करके ब्लेस किया है संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे संगत जी उसी दिन मेरे फ़ोन पे 777 के गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी, उसका लख लख बार शुक्राना। कहीं का जो पैसा अटका हुआ था तो वो पैसा भी आया, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके बहुत सारे मैसेज आते हैं कि तू अकेले नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे को हर पल तेरे साथ रहूँगा, तुझे हर जगह
हर जगह अपनी उपस्थिति महसूस होगी तुझे मेरी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा अपनी बेटी के लिए इतना ऐसा महसूस करने के लिए कि आपने दोनों बच्चों के लिए मेरी तरफ से, मैं अपनी तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कितनी बार शुक्राना करूं, किन लफ्ज़ों में शुक्राना करूं। और मैं अपने सत्संग को अभी यहीं पे समाप्त करती हूँ संगत जी। शुक्राना मेरे गुरुपा शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा अपने संगत के सारे कामों की रुकावट को दूर करो। आंटी जी को ब्लेस करो। आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करती हैं गुरु जी, और अपनी संगत को ब्लेस करो। अपनी संगत को हर पल आप संगत के अंग संग रहो, आंटी जी के भी अंग संग रहो। और संगत जी, गुरुपा आपको पता है मेरे पापा बहुत बीमार हैं, बहुत ज़रूरत है आपकी, उनको ब्लेस करो गुरुपा, उनको हमेशा ब्लेस करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, आंटी जी जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। ये आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी ये मेरी मम्मा का सत्संग है, मम्मी को शेयर करना नहीं आता है, इसीलिए संगत जी मैं ही शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी मम्मी की तरफ से कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। संगत जी मुझे क्षमा करना गुरुपा। तो संगत जी मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ संगत जी। मैं संगत जी हर चीज़ मुझे धीरे धीरे मम्मी जी को हर चीज़ महसूस होने लगी, पहले नहीं होती थी। संगत जी मम्मी पूर्णमासी का व्रत रखती हैं, रखती तो मैं भी हूँ, लेकिन पिछले पूर्णमासी को मायके संगत जी मायके पूर्णमासी को संगत जी गुरु जी का संदेश, गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि मैं चंद्रमा में तुम्हें दर्शन दूंगा। हाँ संगत जी, मम्मी को चंद्रमा में दर्शन हुए हैं। पहली बार संगत जी मम्मी को साक्षात दर्शन हुए हैं संगत जी। इसका लख 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 बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना करूँगी, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी मम्मी को और संगत जी दर्शन होते हैं गुरुपा के, संगत जी, और गुरुपा के दर्शन होते हैं संगत जी, और उसका भी शुक्राना है गुरुपा। और संगत जी मम्मी का एक और सत्संग है, मम्मी ने पिछले वीरवार को सत्संग रखा था, हर एक वीरवार को करते हैं संगत जी। तो संगत जी पिछले जो जून में जो सत्संग रखा था, तो जो 14 जून का था संगत जी, और 13 जून का, सॉरी संगत जी 13 जून का सत्संग रखा था। उसमें मैं उस टाइम पे मैं घर पे ही थी मम्मी के साथ। मम्मी ने कहा था तो कड़ा प्रसाद बनाइयो, मैंने कहा ठीक है। मम्मी ने अंदर की तैयारी कर ली थी और संगत जी मैंने बाहर की तैयारी कर ली थी। मम्मी ने संगत जी अमृत वेला में सत्संग करवाया था, अमृत वेला में सत्संग कराया था। तो मैंने अमृत वेला में सत्संग किया संगत जी। और संगत जी मुझे कड़ा प्रसाद बनाना था, तो कड़ा प्रसाद बिल्कुल जल गया था, काला काला जैसा हो गया था। फिर मैंने कहा कि गुरुपा ने बनवाया है, इसी का ही भोग लगवाएंगे। संगत जी बैठना तो मुझे भी था, लेकिन संगत जी हम रात को संगत जी लेट सोए थे, तो इसीलिए कड़ा प्रसाद बना के मैं मम्मी को दे के मुझे छींकें आने लगी और मैं सो गई। चाय बनाना संगत जी भूल गई, मम्मी को भी याद नहीं, क्योंकि मम्मी जब पूजा में बैठती है तो मम्मी ध्यान में चली जाती हैं संगत जी। और संगत जी
अ, मैंने मम्मी मम्मी को मैंने कड़ा प्रसाद रख के और आके सो गई। मुझे एकदम जैसे ही मम्मी की आरती ख़त्म हुई, मैं उठी और देखा कि चाय प्रसाद तो रखा नहीं। आज कोई बात नहीं, गुरुजी ने शायद चाय नहीं पी ली होगी, इसीलिए नहीं रख पाए हैं। तो संगत जी, जैसे ही कड़ा प्रसाद देखा तो उसमें पूरे शिवलिंग के दर्शन हो रहे थे। तो मेरी तरफ से भी शुक्राना गुरुपा, आपने स्वीकार कर लिया मेरा जला हुआ कड़ा प्रसाद भी। मेरी मम्मी की तरफ से भी आपका शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। संगत जी, और मम्मी का ही एक और सत्संग है। काफ़ी सत्संग हैं जो मम्मी भूल भी जाती हैं संगत जी। मुझे सत्संग तो बहुत सुनती हूँ, लेकिन आधी चीज़ें भूल जाती हूँ, क्योंकि कुछ इतने बीमार रहते हैं, कुछ मेरी तरह से मम्मी भूल जाती है। तो संगत जी, मम्मी का 20 तारीख का सत्संग है। मैंने 20 तारीख को फिर सत्संग किया था संगत जी, और सत्संग किया था। तो संगत जी, कल गुरुपा ने साक्षात हमें कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद इतने सुंदर दर्शन दिए संगत जी। गुरुपा ने इतने सुंदर, मम्मी की तरफ से लख लख बार शुक्राना गुरुपा। इतने साक्षात दर्शन हो रहे थे संगत जी गुरुपा ने, कि गुरुजी ने मेरी मम्मी को ऐसे ब्लेस किया। और गुरुपा, शुक्राना 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 मम्मी की तरफ से गुरुपा। मम्मी 9 तारीख को गई थी, सॉरी संगत जी, 9 जून को मम्मी 9 जून 10 जून को मम्मी वहाँ गई थी बड़े मंदिर। और बड़े मंदिर गई थी, तो बड़े मंदिर संगत जी मम्मी को छोटा सा पॉकेट स्वरूप मिला था संगत जी। अब पता नहीं क्यों मम्मी ऐसे चली जाती हैं, अकेली चली जाती है। पता नहीं गुरुजी, मतलब कैसे डर लगता है कि कहीं बुढ़ापा भी है और फिर तकलीफ़ भी रहती है। इतनी तकलीफ़ होने के बावजूद भी गुरुजी ने ऐसा बुलवाया है, अकेली चली गई है। गुरुजी का स्वरूप मिला, और संगत जी उसका भी शुक्राना है गुरुपा। संगत जी, 20 तारीख की और आज 21 तारीख को पता चला है कि मम्मी का सपना था। मम्मी ने सचखंड की सीढ़ी देखी थी, गुरुजी जा रहे हैं, सत्संग की सीढ़ी चढ़े जा रहे हैं। मम्मी देख रही हैं बैठ के। पहली बार मम्मी ने सचखंड की सीढ़ी देखी है संगत जी। आज सुबह सुबह मम्मी ने सत्संग शेयर किया। मेरी मम्मी कल करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पापा इतने बीमार हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मतलब संगत जी, गुरु जी ने ही अपने ने ही कर रखा है कुछ गुरुपा, हमें पता है। गुरु ने आपके ऊपर ही सब चीज़ सौंप दी है गुरुपा। तारो या ना तारो, वो आप ही की मर्ज़ी है। हर चीज़ के लिए स्वीकार करते हैं। जो आप चाहोगे वही होगा गुरुपा। जैसी आपकी मर्ज़ी गुरुपा, जैसे आप चाहें वैसे ही होगा। बहुत बीमार हैं संगत जी, पता नहीं उनका, फिर भी मम्मी पहले टेंशन ले लेती थी हर चीज़ की, कि मम्मी कहती थी नहीं, एक ही एक ही मंजिल पर है कि। और गुरुपा इतने बीमार है ना कि चला भी नहीं जा रहा था। पता नहीं आज सुबह सुबह मंदिर चले गए, कहीं जागरण था तो अपने आप चले गए संगत जी, जिसमें 20 तारीख को 19 तारीख को इतनी बार गिरे हैं कि चोट लग रही है संगत जी, अंदरूनी लगी, पता नहीं क्या हुआ। 21 जून की सुबह सुबह गए हैं कहीं मतलब कहाँ जागरण है, प्रसाद कहाँ से लेके आए हैं मम्मी के लिए, अपने लिए। मम्मी को दे दिया प्रसाद और अपना प्रसाद खा कर आके सो गए, बिना नहाए धोए, कपड़े वैसे ही वही पहन के चले तो गए। मम्मी को बहुत डर लग रहा था, कहीं गिर जाता तो कुछ हो जाता, कहीं अंदरूनी कुछ हो ना जाए। और तो उम्मीद ही नहीं की थी, दूर पता नहीं कहाँ से लेकर आए हैं पता नहीं, लेकिन खा कर के सो गए हैं संगत जी। गुरुपा आप अपने आप देख लेना गुरुपा। मम्मी ने बहुत अरदास लगाई है अपने बच्चों के लिए, और हर जो अरदास सुनने वाली हर अरदास पूरी करना गुरुपा। अपनी संगत की
अपनी संगत के बच्चों की सबकी गुरुपा मम्मी की तरफ से जितना मुझे मम्मी ने बताया है, जितना मुझे याद था संगत जी, मेरे मम्मी के सत्संग शेयर कर दिया है। और आगे जैसे भी होगा सत्संग शेयर करूँगी, मैं आपको आगे सत्संग शेयर करूँगी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना। कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी। माफ़ करना गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है। जय गुरु जी और आंटी जी आपका बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें ना सत्संग में गुरु जी कोई ना कोई सवालों के जवाब ज़रूर देते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको सत्संग के माध्यम से गुरु जी अपने सवालों के जवाब देते हो। संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप, सत्संग और गुरु जी के भजन, शब्द, गुरबानी, ये सब ऐसी है ना संगत जी जो गुरु जी से हमें बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है। गुरु जी से जुड़ने का एक ऐसा मीडियम है ना जो हम कभी सोच भी नहीं सकते संगत जी, जो हम इतना इजीली गुरु जी से जुड़ सकते हैं। संगत जी, गुरु पर हम कह सकते हैं कि जैसे आजकल जैसे हम बच्चे हैं ना, जो हमारी डिज़ायर्स बढ़ती जा रही हैं और हम चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए। संगत जी, गुरु जी आज के तरीके से हमें ब्लेस करते हैं। लाइक हमें हर छोटी छोटी चीज़ का, हमें किस चीज़ की क्रेविंग्स हो रही हैं, हमें किस चीज़ की क्या ज़रूरत है, हमें क्या ज़रूरत नहीं है, वो हर चीज़ का ख्याल रखते हैं और हमें उस चीज़ को ब्लेस करते हैं। बस संगत जी, गुरु पाप पर यकीन रखो और उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा ऐसे ही आपको मिलेंगी। सब्र रखो, विश्वास रखो, सब कुछ होगा संगत जी। टाइम के अनुसार एक एक चीज़ आपको मिलेगी, लेकिन गुरुपा उस चीज़ को हमारे लिए देखते भी हैं संगत जी कि किस चीज़ को दे करके इनके कर्म सुधरेंगे और क्या चीज़ दे करके इनके कर्म बिगड़ेंगे। तो हमें वही मिलेंगे संगत जी जो जिस चीज़ से हमारे कर्म अच्छे बने और हम एक अच्छी राह पर चलें, और हम जो ये दुनिया भुगत रहे हैं ना, कष्ट भुगत रहे हैं, इनको हम ना भुगतें आगे जाके। तो संगत जी, इसी टाइम पे जितने हमारे कष्ट कटते हैं ना, हम गुरु जी से यही प्रे करेंगे, गुरु जी आप बहुत थोड़े में हमारे कष्ट काट रहे हो और काट लो जितने काट सकते हो, लेकिन आप हमारा साथ मत छोड़ना गुरुपा, क्योंकि सहारा तो सिर्फ आप ही का ही है हमें, और अगर आपने हमारा साथ छोड़ दिया तो हम रुल जाएंगे। बस संगत जी, गुरु जी से हमेशा यही मांगो, गुरुपा आपको सब कुछ देंगे, जो आपके मन की इच्छा है ना आपको उससे भी ज़्यादा मिलेगा, लेकिन मिलेगा गुरु जी के अकॉर्डिंग, उनके अनुसार, उनकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग, कि उनको क्या टाइमिंग सुटेबल लगती है वो चीज़ हमें देने के लिए। ऐसा नहीं कि हमें इस वक्त चाहिए था तो हमें नहीं मिल रहा है, हो सकता है नहीं उस टाइम के लिए वो सही वो चीज़ तभी नहीं मिल रहा है संगत जी, मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। कब तक नहीं मिलेगा संगत जी, हर चीज़ मिलेगी, बेहतर नहीं बेहतरीन मिलती है गुरु जी के दरबार से संगत जी। बस गुरु जी पर यकीन रखो, अपने आप को टोटल सरेंडर कर दो, इफ़ बट किंतु परंतु अपने मन से निकाल दो। बस हमेशा गुरु जी का शुक्राना करो और उनको हमेशा यही कहो कि गुरुपा जो दिया है उसका भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।